बुरहानपुर के मैक्रोविजन में कक्षा 11वीं बायो की पढ़ाई कर रही सेंधवा की छात्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। छात्रा की मंगलवार शाम तबीयत खराब हुई और रात 12 बजे के करीब उसने दम तोड़ दिया। स्कूल प्रबंधन ने इलाज से जुड़े दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपे हैं। छात्रा के पिता झाबुआ के पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। बच्चों में हार्ट अटैक के कारण पर क्या बोले डॉक्टर, आइए सुनते हैं। महीना पहले एक बच्ची ने 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया था, सेंधवा की या इंदौर की रहने वाली है। और वो कल शाम को 4 साढ़े 4 बजे उसने वार्डन से कहा कि मेरे को दर्द हो रहा है सीने में, उल्टी हुई थी। तो इमीडिएट उसको कार में कैजुअलिटी में ले गए। वहाँ हमारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, पर उनको समझ में आया 2D को ईसीजी करने के बाद कि इसको सीवियर अटैक है। ब्लड टेस्ट वगैरह किया, सब किया। फिर पेरेंट्स से लगातार टच में थे, उनके फैमिली डॉक्टर को भी सब बातें बताते जा रहे थे कि इसका ऐसा ऐसा हो रहा है, और उनसे इजाजत ली व्हाट्सएप पे रिटर्न में। उसके बाद ही हमने एंजियोग्राफी के लिए भेजा। एंजियोग्राफी में कुछ भी नहीं निकला। तो फिर उसको कैजुअलिटी में ले जा रहे थे आईसीयू की तरफ। तो वहां जाते जाते उसको सीवियर अटैक आया। 10-12 जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, लगातार प्रयास किए, 4 साढ़े 4 घंटे तक जो कुछ वो कर सकते थे, पर वो बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाई। बहुत दुखद बात है। सर, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि है ना प्रबंधन की लापरवाही का। नहीं, प्रबंधन की लापरवाही के क्या होता है कि पुलिस को हमने सबसे पहले ही खबर कर दी थी, और हमारे यहाँ हर चीज मिनट टू मिनट, सेकंड से सेकंड रिकॉर्ड होती है। बच्ची हॉस्पिटल से कब निकली, कैजुअलिटी कब पहुंची, कौन सा डॉक्टर पहुंचा, क्या इलाज हुआ, पेरेंट्स से जितनी बातें की पिछले 2 दिन में, वो सबकी रिकॉर्डिंग हम पुलिस प्रशासन को दे चुके हैं। तो हमारे यहाँ करीब करीब 1000 कैमरे लगे हैं, और हर पल हर चीज की फुल रिकॉर्डिंग होती है। तो किसी भी तरीके की लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं 4000 लोगों को इस कैंपस में लेके चल रहा हूँ, तो लापरवाही नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो एक प्राकृतिक आपदा है, तो दुखद तो बात है, हम भी दुखी हैं। तो क्या दिक्कत आई उसे? छात्रा को जब हमारे पास कल आए थे तो उसको बीच बीच में छाती दर्द होना या धड़कन बढ़ना उसके साथ आए थे। तो वो एक दिन पहले भी आके गए थे, यहाँ पर दिखा के गए थे। बीच बीच में फीवर आता था, 2-4 दिन से फीवर था उनको। तो उसके बाद चेकअप वगैरह कल किया तो ईसीजी में हार्ट अटैक था, जो नॉर्मली इस उम्र के बच्चों को नहीं आता है। और ईसीजी में जबकि हार्ट अटैक था, उसके सपोर्टिंग एविडेंस अपने पास इको का था, जिसमें हार्ट की पंपिंग कम थी, 30-35% हार्ट की पंपिंग थी। और उसके बाद में जो टॉप पाई हमने किया था, जो कि हार्ट अटैक में स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेस था, नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा रेस था, 44 के अराउंड था। तो फिर हमने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद उनके जो डॉक्टर हैं उनको इन्फॉर्म किया, और रिटर्न कंसेंट के बाद हमने उनको एंजियोग्राफी के लिए लिया। एंजियोग्राफी नॉर्मल थी उनकी, बीपी उनका कम था, बीपी लो साइड में था, धड़कन बढ़ी हुई थी उनकी। तो उसके बाद जब हमने आईसीयू में शिफ्ट किया, आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद समवेयर ऑन 8 o'clock, और उसके हाई स्पोर्ट्स देने के बावजूद भी बीपी ऊपर नहीं आया। और हमारी तरफ से जो सीपीआर है वो कंटिन्यू रहा। अप्रोक्सीमेटली 11:30 तक हमने सीपीआर दिया, जो नॉर्मली हम 1 घंटे तक देते हैं। तो उनके लिए हमने काफ़ी देर तक मशक्कत की। हमने सोचा कि क्योंकि यंग बच्चा है, छोटा है, शायद कोई उम्मीद बन जाए कि हो जाए, रिवाइव कर जाए, बट नहीं हो पाया। इतनी कम उम्र में जो आजकल कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, उसमें रीजन क्या है और प्रिकॉशनरी मेजर आप क्या मतलब कहना चाहेंगे, क्या हम सावधानी रखें? सर, क्या होता है कि कई बार कार्डियक अरेस्ट इन द सेंस कि ये 15 साल के बच्चे को हार्ट की पंपिंग कम होना एक बहुत कॉमन चीज़ नहीं है। नॉर्मली हम हार्ट की पंपिंग कम वाले इंसान को देखते हैं, यंग बूढ़ों को देखते हैं, बड़ों को देखते हैं, वो फिर भी सर्वाइव कर जाते हैं। मगर ये हो सकता है, हमें पिछला कोई एविडेंस नहीं था हमारे पास, तो हमें नहीं मालूम कि वो पहले भी कम था या अभी कम हुआ है या फीवर के साथ रिलेटेड था, जिसको हम मायोकार्डाइटिस बोल सकते हैं। हो सकता है वो हो, आगे क्या हो, लाइक वी डोंट नो इन दैट वे। तो जो यंग छोटे बच्चों में आजकल हो रहा है, तो उसमें ये है कि अगर थोड़ा सा भी कोई दिक्कत आती है, जैसे सांस फूलना, घबराहट होना, धड़कन बढ़ना, या बच्चा खेल कूद में नहीं पार्ट ले रहा,
तो उसमें अपने को सतर्क रहना चाहिए कि वो पार्ट क्यों नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इंटरेस्ट नहीं है या उसको कोई दिक्कत आ रही है उसकी वजह से वो पार्ट नहीं ले रहा, तो अपने को वो देखना चाहिए। सांस फूलना इसमें मेजर वो चीज रहती है, सांस फूलना, धड़कन बढ़ना, घबराहट होना। ठीक, आपका नाम सर? आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर गगन। थैंक यू।